Hi friends, in this video we are going to discuss about the inheritance concept. जावा में inheritance concept क्या है इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस जो है ना वो उप्स कंसेप्ट का एक पार्ट है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक उप्स कंसेप्ट के बारे में थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम इनहेरिटेंस पे हम फोकस करेंगे। तो उप्स कंसेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो जावा में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, अदरवाइज टेस्टिंग का कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो उसके अंदर उप्स कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम इस वीडियो में उप्स कंसेप्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले उप्स कंसेप्ट के अंदर दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल और सेकंड वन इज द टेक्निक्स। ओके, तो प्रिंसिपल के अंदर जो 5 टाइप्स के प्रिंसिपल है उप्स कंसेप्ट के, तो वो कौन से है? सबसे पहले फर्स्ट वाला आता है इनहेरिटेंस, सेकंड वाला आता है पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड वाला आता है एनकैप्सुलेशन, फोर्थ वाला आता है कपलिंग एंड फिफ्थ वाला आता है कोहेजन। ओके, और टेक्निक में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्शन और मेथड राइटिंग। ओके, तो आप बहुत सी जगह पे ये भी दिया है कि एब्स्ट्रैक्शन जो उस कंसेप्ट का पार्ट है, मगर ये डायरेक्टली पार्ट नहीं है, ये बेसिकली एक टेक्निक है। क्योंकि उसके अंदर हम डेटा हाइडिंग करते हैं, इसलिए हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो उप्स कंसेप्ट के अंदर जो टेक्निक है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। बेसिकली उप्स कंसेप्ट का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो डायरेक्टली उप्स कंसेप्ट के अंडर नहीं आता है। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, कपलिंग एंड कोहेजन, ये उस कंसेप्ट के प्रिंसिपल्स है। तो बेसिकली कपलिंग क्या है हम बाद में देखेंगे। बेसिकली टाइप कपलिंग, लूज कपलिंग, मतलब डेटा के लिए होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो बेसिकली जावा में इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स है बेसिकली। तो फर्स्ट वाला आता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बट जावा बेसिकली ये थ्री इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करता है। मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सपोज मान लो एग्जांपल के लिए एक क्लास ए है, एक ए नाम का क्लास है, उसके अंदर कुछ मेथड्स है, m1 नाम की एक मेथड्स है। ओके, बी वाला क्लास है, उसके अंदर bm1 नाम की मेथड है। ओके, जब हम सी वाले क्लास के अंदर उसको एक्सटेंड करते हैं, सी वाले क्लास के अंदर हम उसको एक्सटेंड करते हैं और उसके अंदर हम m1 मेथड को एक्सटेंड करते हैं ए एंड बी क्लास। ओके, ए एंड बी क्लास हम उसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, मतलब उसके वो पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स है ए और बी उसके पेरेंट्स है और सी उसका चाइल्ड है। तो उसको जब हम एक्सटेंड करते हैं, जब वो सी क्लास m1 मेथड को कॉल करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर, तो कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम्स आ जाएगा। क्योंकि दोनों क्लास में m1 मेथड से, ए क्लास में और बी क्लास में, दोनों क्लास में m1 मेथड है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आएगा कि उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी क्लास का उसको मेथड को कॉल करना है। इसलिए जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस को क्यों नहीं सपोर्ट करता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे बनता है? तो सबसे पहले मल्टीपल प्लस हायरार्की, ये दोनों मिला के हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। ओके, तो वैसे भी जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल और हायरार्की ये दोनों मिलके हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। इसलिए जावा हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ये कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब एक एक पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है मगर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार यहाँ पर आपने समझ लिया तो बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे उसका, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको आपको समझा देता हूँ, आइडिया देता हूँ। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होता है और उसको उसको हम चाइल्ड क्लास में, उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब जो भी पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास को एक्वायर होगी और उसको मिल जाएगी। ओके, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेस्ट क्लास है जो पेरेंट क्लास है, टेस्ट वन क्लास है वो चाइल्ड क्लास है। मैंने उसको एक्सटेंड किया है और उसके अंदर मैंने m2 मेथड बनाई है, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास मेथड। ओके,
चाइल्ड क्लास मेथड बोलेंगे, और जो पैरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है m1 मेथड, वो पैरेंट क्लास मेथड है। जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फिर मैं m1 और m2 दोनों मेथड को कॉल करूंगा। मैंने पहले ही बोला है कि जब भी हम एक्सटेंड करते हैं, जब भी हम उसको चाइल्ड पैरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करते हैं, मतलब जो भी पैरेंट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास को एक्वायर हो जाएगी, और सिंपली वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। यही कंसेप्ट है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में। सिंपली एक क्लास को हम सिंपली एक्सटेंड करते चाइल्ड क्लास के अंदर, उसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेस्ट क्लास एक पैरेंट क्लास है, उसके बाद हम टेस्ट वन क्लास एक चाइल्ड क्लास है, तो इसको हमने एक्सटेंड किया, टेस्ट क्लास को एक्सटेंड किया टेस्ट वन क्लास में, और उसके अंदर मैंने m2 मेथड क्रिएट कर दी। m1 मेथड पैरेंट क्लास में है, टेस्ट क्लास में है, m2 मेथड जो है उसके चाइल्ड क्लास में है। ओके, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट टू क्लास बनाया मैंने, उसको एक्सटेंड किया टेस्ट वन क्लास को। ओके, टेस्ट वन क्लास को एक्सटेंड किया टेस्ट टू क्लास के अंदर, मतलब मैंने उसका पैरेंट क्लास कौन सा है, टेस्ट वन क्लास है, टेस्ट टू का पैरेंट क्लास है टेस्ट वन क्लास, और टेस्ट वन का पैरेंट क्लास है टेस्ट क्लास। ओके, तो इनडायरेक्टली इसका जो रिलेशन है टेस्ट क्लास से हो जाएगा, मतलब उसका ग्रैंड पैरेंट होगा वो बेसिकली टेस्ट क्लास होगा। यही कंसेप्ट है। तो जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, तो ये सारे मेथड अपने आप एक्सेस कर लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे मेथड वो एक्सेस कर लेगा। ओके, इनडायरेक्टली टेस्ट क्लास के अंदर जो m1 मेथड है वो भी वो यहाँ पर एक्सेस करेगा, उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जब हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात हो, तो वहाँ पे एक पैरेंट क्लास होता है, उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सटेंड करते हैं, मतलब टेस्ट वन एक चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर हमने एक्सटेंड किया, वहाँ पर हमने उसको एक्सेस किया। फिर हमने टेस्ट टू क्लास बनाया, और टेस्ट क्लास को भी उसको एक्सटेंड किया टेस्ट टू क्लास के साथ, मतलब वन पैरेंट है उसके दो चाइल्ड क्लास है, वन पैरेंट है उसके दो चाइल्ड क्लास है, टेस्ट वन और टेस्ट टू। इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो अब हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। तो चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डेमो पैकेज है, उसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट क्लास। पैरेंट क्लास होगा हमारा टेस्ट क्लास। उसके बाद उसको मैं फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ मैं void m1, और यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ, सिस्टम स्टेटमेंट। ओके, इसके अंदर मैं देता हूँ पैरेंट क्लास मेथड। ओके, इसको सेव कर लेता हूँ, और दूसरा एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, क्लास सिंपली टेस्ट वन क्लास। उसके अंदर मेन मेथड भी मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, void m2 मेथड क्रिएट करूँगा, void m2 सिंपली। यहाँ पे एक्सेस ऑफ स्टेटमेंट लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ चाइल्ड क्लास मेथड, सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे हमें एक्सटेंड करना होगा पैरेंट क्लास को। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं हम जब भी हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। रिलेशन हम जब भी बनाने वाले पैरेंट और चाइल्ड में, तब हम इनहेरिटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं। जावा का एक कीवर्ड है ये भी। तो मैं टेस्ट क्लास। ओके, अब मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, टेस्ट वन क्लास टी बना दिया मैंने यहाँ पर, सिंपली टी डॉट m1। ये देख सकते हैं मैं इसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, सिंपली टी डॉट m2, इसको भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ सेव करके। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मेथड कॉल हो चुके, पैरेंट क्लास मेथड और चाइल्ड क्लास मेथड। इसे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा कंसेप्ट है हमारा, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सब उसके लिए मैं थर्ड क्लास बना देता हूँ यहाँ पे, टेस्ट थ्री क्लास। ओके, टेस्ट टू क्लास, उसके अंदर मैं मेन मेथड को ले लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेन मेथड को ले लिया
इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ टेस्ट वन क्लास में ही, उसके अंदर का जो भी हमारा जो मेथड टू है उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, फिर मैं इसके अंदर का मेन मेथड रिमूव कर देता हूँ। ओके, डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा पैरेंट क्लास में एम वन मेथड है, एंड उसके बाद टेस्ट वन क्लास में जो उसका चाइल्ड क्लास है उसके अंदर एम टू मेथड है। अब थर्ड वाला है वो उसके अंदर में एम थ्री मेथड बना देता हूँ, वो आएगी एम थ्री, सॉरी अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं टेस्ट थ्री क्लास मेथड। परफेक्ट, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, टेस्ट वन क्लास मेथड। ओके, उसके बाद इसको भी सेव कर लेता हूँ, टेस्ट टू क्लास मेथड, इसको भी सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ टेस्ट क्लास से। ओके, टेस्ट क्लास से। ओके, इसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी टेस्ट वन क्लास से मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, अब मैं यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट टू इक्वल टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, उसके अंदर मेथड एम वन, ये देखिए मुझे एक्सेस हो चुकी है। जो उसका ग्रैंड पेरेंट है उसका भी मुझे मेथड एक्सेस हो चुकी है, मतलब टेस्ट क्लास की मेथड भी एक्सेस हो चुकी है, मतलब उसका इनडायरेक्ट रिलेशन है टेस्ट क्लास से। टेस्ट टू का इनडायरेक्ट रिलेशन है टेस्ट क्लास से, तो सिंपली डू, उसके बाद M3। ओके, अब मैं इसको रन करवा देता हूँ, देखिएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट टू क्लास की मेथड भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, टेस्ट वन क्लास की भी मेथड एग्जीक्यूट हो चुकी है, और टेस्ट थ्री क्लास की भी मेथड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा, वन सेकंड, टेस्ट टू, तो यहाँ पर मुझे टेस्ट क्लास मेथड ही देना था, गलती से हो गया, और टेस्ट वन और टेस्ट टू, इसको हम टेस्ट टू देना था, भूल गया। अब रन करके देखते हैं। ओके, ये देख सकते हैं टेस्ट क्लास की मेथड एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसके बाद टेस्ट वन और उसके बाद टेस्ट टू, ये तीनों मेथड एग्जीक्यूट हो चुकी है। मतलब कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, एक पैरेंट क्लास होगा, फिर उसका एक्सटेंड होगा दूसरे चाइल्ड क्लास में, और उस चाइल्ड क्लास का एक्सटेंड होगा तीसरे चाइल्ड क्लास में, मतलब इनडायरेक्टली उसका ग्रैंड पेरेंट क्या है, टेस्ट क्लास, टेस्ट टू क्लास का। तो इसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब चलते हैं मल्टीपल हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। ये इसके अंदर ये वन मेथड है टेस्ट क्लास के अंदर, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया है यहाँ पर, इसको मैं सिंपली इन मेथड यहाँ पे ले देता हूँ, और सिंपली इस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसके अंदर मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट क्लास का। ओके, सिंपली मैं यहाँ पे टी डॉट एम वन, टी डॉट एम टू, मैंने इसको एक्सेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी आते हैं हम, इसके अंदर हमने सिर्फ हमें टेस्ट क्लास को एक्सटेंड करना है। ओके, तो बेसिकली एम टू इसको एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इसका अभी टेस्ट वन क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली टेस्ट क्लास से रिलेशन, इसलिए। अब देखते हैं एक एक को रन करते हैं। इसे कहते हैं हम बेसिकली हायरार्की इनहेरिटेंस, एक पैरेंट क्लास है और उसका एक्सटेंड हो रहा है दो चाइल्ड क्लास के अंदर। ये भी हमारे किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर, एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क के अंदर बहुत यूज होने वाला कंसेप्ट है हायरार्की इनहेरिटेंस।
यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट क्लास मेथड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद टेस्ट वन क्लास मेथड एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट टू क्लास को भी मैंने टेस्ट वन क्लास के साथ एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट क्लास मेथड और टेस्ट टू क्लास की मेथड भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इसे हम बेसिकली इस पार्ट को इससे हम बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने हमने बेसिकली 3 टाइप्स देख लिए, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम की वजह से जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। जब भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली मल्टीपल प्लस हायरार्किकल दोनों को मिला के हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है, इसलिए उसको भी जावा सपोर्ट नहीं करता। ओनली 3 इनहेरिटेंस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है जावा, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। तो हमने देखा था कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में सिंपली एक पेरेंट क्लास और दूसरा चाइल्ड क्लास होता है, वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बेसिकली एक पेरेंट क्लास होता है, उसको हम चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करते हैं और दूसरे चाइल्ड क्लास को हम तीसरे चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सटेंड करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा जो मेन पेरेंट क्लास होता है वो इनडायरेक्टली थर्ड वाले, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट जो पेरेंट क्लास है बेसिकली इनडायरेक्टली टेस्ट टू का पेरेंट क्लास है, उसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर एक पेरेंट क्लास होता है जो दूसरे जितने भी हमारे चाइल्ड क्लास होते हैं उसके अंदर हम उसको एक्सटेंड करते जाते हैं। मतलब टेस्ट वन क्लास एक्सटेंडेड टेस्ट क्लास के साथ, फिर टेस्ट क्लास के साथ, मतलब दोनों का पेरेंट क्लास है टेस्ट क्लास, इसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे, जो इनहेरिटेंस में कैसे वर्क होता है उसके बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा आपके फ्रेंड के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।